chapter 3 profit and loss. You have explained about the profit and loss. I am here to explain what is the profit and loss of the chapter 3. Then two formulas are there. Profit is equal to selling price minus cost price. What is selling price? The price which was taken from the wholesaler to the retailer is called selling price. Then what is cost price? The shopkeeper which was given to the customer, that was known as cost price. Next, loss. Loss is equal to selling price minus cost price. This was a profit. And loss, cost price minus selling price. I was explained that cost price as the customer and selling price as a wholesaler to the retailer. हिंदी also मैं आपको इसको हिंदी में भी समझाऊंगी. One factory, wholesaler, retailer and customer. This was the chain. ये चेन है, किसके लिए है कि आप कोई सामान ले रहे हो तो क्या सीधा फैक्ट्री जाके लोगे? नहीं, आप पहले रिटेलर से लोगे. बट रिटेलर सामान नहीं बनाता. रिटेलर क्या करता है? होलसेलर के पास जाता है जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं. लेकिन वो क्या करता है कि जो होलसेलर है वो एक ही प्रोडक्ट रखता है. जैसे कि अगर वो राइस वाला होलसेलर है तो सिर्फ राइस रखेगा. आइसक्रीम वाला होलसेलर है तो सिर्फ आइसक्रीम रखेगा. अगर कोल्ड ड्रिंक वाला होलसेलर है तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक रखेगा. या फिर कोई कुरकुरे पेप्सी आप जो भी लेते हो कहाँ से? रिटेलर के पास से. वो सारे सामान कौन रखता है? होलसेलर. लेकिन एक ही अमाउंट में रखता है, एक ही अमाउंट में रखेगा. लेकिन रिटेलर क्या करता है? उसको बहुत सारे अमाउंट से क्या लेता है? इससे होलसेलर से लेता है. बहुत सारा चीज कहाँ से लेता है? होलसेलर लेता है. किससे? रिटेलर लेता है. किससे? होलसेलर से. बट अब होलसेलर तो सामान नहीं बनाएगा. कौन बनाएगा? फैक्ट्री. अब आते हैं हम किसके पास से? फैक्ट्री में. फैक्ट्री क्या किया है? 6 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस किया है. वो उसका क्या है? खर्च है. इतने में उसने क्या बनाया है? कोल्ड ड्रिंक बनाया है. अब 6 रुपीज कहाँ से आया बोलोगे आप? मैम 6 रुपीज कहाँ से लाया है? वो बॉटल खरीदा है वो खुद. उसके बाद उसने मटेरियल खरीदी है. अब वो बॉटल का ढक्कन सब चीज तो खरीदेगा, प्लस लेबलिंग करेगा, अपने फैक्ट्री का एडवर्टाइजमेंट करेगा कि मैंने आज ये कोल्ड ड्रिंक बनाया है तो मेरा कोल्ड ड्रिंक खरीद लो बोल के. तो उसको टोटल कितना रुपीस लगा? 3 रुपीज. अब वो 3 रुपीज में प्रोड्यूस किया है तो क्या होलसेलर को इतने में दे देगा? अगर वो इतने में देगा तो क्या उसको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा. तो वो क्या करेगा? होलसेलर को 2 रुपीज का प्रॉफिट में सेल करेगा. तो कितना हो जाएगा ये? 5 रुपीज. अब क्या किया फैक्ट्री? 5 रुपीज का प्रॉफिट होलसेलर को सेल किया. मीन्स 2 रुपीज का फैक्ट्री को प्रॉफिट हुआ. अब कोल्ड ड्रिंक कितने का हो गया? 5 रुपए का. मतलब 5 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक हो गया. अब वो होलसेलर के पास आया 5 रुपए में. अब क्या होलसेलर 5 रुपए में ही रिटेलर को दे देगा? अगर वो देगा तो होलसेलर को क्या प्रॉफिट होगा? कुछ होगा? नहीं होगा. तो वो क्या करेगा? 3 रुपीज का खुद प्लस करेगा. 3 रुपीज खुद प्रॉफिट लेगा. क्या लेगा? 3 रुपीज खुद प्रॉफिट लेगा. कितने का था कोल्ड ड्रिंक? 3 रुपीज का प्रोड्यूस हुआ था. 2 रुपीज का फैक्ट्री लिया प्रॉफिट, तो टोटल 5 रुपीज का हो गया. फिर वो होलसेलर के पास गया तो 5 रुपीज का जो प्रॉफिट था उसने अपने प्रॉफिट में प्लस करके उसको कितना कर दिया? 8 रुपीज. कितना किया? 8 रुपीज. अब क्या 8 रुपीज जो है वो रिटेलर के पास गया. तो रिटेलर क्या 8 रुपए में कस्टमर को दे देगा? अगर वो 8 रुपए में देगा तो फिर शॉपकीपर को प्रॉफिट क्या हुआ? तो वो उसको प्रॉफिट लेने के लिए रिटेलर ने क्या किया? 2 रुपीज अपना प्रॉफिट लिया. अब जो फैक्ट्री ने 3 रुपए में जो कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस किया था वो कितने में हो गया? 10 रुपीज में. मतलब आपको जो 3 रुपीज का जो कोल्ड ड्रिंक है प्रोड्यूस जो किया है फैक्ट्री, वो कितने में मिलेगा? 10 रुपीज में. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज प्रॉफिट. रिटेलर को कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपीज का. होलसेलर को कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपीज का. फैक्ट्री को कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपीज का. टोटल कितना हो गया? 2, 3, 2. टोटल 7 रुपीज का प्रॉफिट इस चेन ने लिया है. कितने लिया? टोटल 7 रुपीज का प्रॉफिट. मीन्स जो 3 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक है वो यहाँ तक आप तक कस्टमर तक आता है तो कितना हो गया? 10 रुपीज का. दिस वॉज नोन एज प्रॉफिट. अब हम लोग क्या समझेंगे? प्रॉफिट तो समझ लिए. फैक्ट्री को भी प्रॉफिट हुआ, होलसेलर को भी हुआ, रिटेलर में शॉपकीपर को भी हुआ और कस्टमर
क्या प्रॉफिट होगा, वो तो 10 रुपए दिया ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉस पढ़ेंगे। क्या होता है लॉस, इस चेन में इन तीनों को लॉस होगा। कैसे होगा हम लोग देखते हैं। सपोज अभी हम लोग का लॉकडाउन चल रहा है, फैक्ट्री में 100 बॉटल बना हुआ है। क्या किया है, 100 बॉटल बना हुआ है, लेकिन ड्यू टू दी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अभी है ही नहीं, सब चीज गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि व्हीकल्स नहीं चलेंगे, तो फैक्ट्री होलसेलर तक पहुंचाएगा कैसे, और अगर नहीं पहुंचाएगा तो ये उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बॉटल्स खराब हो जाएंगे, मतलब इसमें कोल्ड ड्रिंक्स रखा हुआ है वो सारे क्या होंगे, पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सेल तो कर ही नहीं सकता होलसेलर को। और सब जब ये फैक्ट्री के पास से ये बॉटल गया ही नहीं है तो फैक्ट्री को क्या हुआ, लॉस हो गया 100 बॉटल का। ठीक है, अब क्या होगा, होलसेलर के पास सपोज 50 बॉटल्स रखा हुआ है, पहले से 50 बॉटल्स अवेलेबल है उसके पास, लेकिन ड्यू टू दी नॉट व्हीकल्स फैसिलिटीज, व्हीकल्स चल नहीं रहे हैं, तो रिटेलर को क्या करेगा, देगा ही नहीं, और जब देगा नहीं तो होलसेलर को क्या चीज का प्रॉफिट होगा, तो उसका भी क्या हो गया, 50 बॉटल्स का लॉस हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शॉपकीपर मीन्स रिटेलर के पास। सपोज रिटेलर के पास 10 बॉटल्स है, कितना है, 10 बॉटल है। ठीक है, कितना बॉटल है, 10 बॉटल्स है। बट क्या कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे शॉप्स बंद कर दो, शॉप्स नहीं खुलेंगे, कोई भी चीज नहीं खुलेगा, व्हीकल्स नहीं चलेगा। ड्यू टू दी व्हीकल्स इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, खराब हो गए इनके बॉटल्स। लेकिन रिटेलर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट के लिए अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, मिनिमम 1 घंटा शॉप खोल के रखो, तो क्या करेगा वो अपने जो सामान को उसमें कम करेगा, उसके पैसे को क्या करेगा, कम करेगा, तभी उसका सामान क्या होगा, बिकेगा। तो जो 8 रुपए का जो बॉटल जो यहाँ से होलसेलर से आया था 8 रुपए, और वो कितने में प्रॉफिट में बेचा था, 2 रुपए के प्रॉफिट में बेचा था, तो 10 रुपए हो गया था। लेकिन अब क्या करेगा वो, -1 करेगा। क्यों, 1 रुपए। इन लोगों के पास तो बॉटल्स वेस्ट हो गया क्योंकि व्हीकल्स नहीं चल रहा था। अब आएंगे रिटेलर के पास। रिटेलर के पास कितने बॉटल अवेलेबल है, पहले से वो लोग वहां से लेके नहीं आए, वो रिटेलर के पास पहले से फ्रिज में 10 बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक का रखा हुआ था। ठीक है, अब कस्टमर आया रिटेलर के पास, बट वो कस्टमर कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं चाहता, अभी उसको मन नहीं है, लेकिन रिटेलर क्या बोल रहा है कि भैया मैं आपको कम करके दूंगा, ले लीजिए ऐसे करके। तो आप क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं ठीक है, मैं 1 रुपए कम कर देता हूँ, आप 7 रुपए में मुझसे कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। ठीक है, अब उसको 10 बॉटल तो बेचना ही है, अगर नहीं बेचेगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा और वो कोल्ड ड्रिंक भी खराब हो जाएगी। इसीलिए वो क्या किया, 1 रुपए माइनस कर दिया, और कितने रुपए में बेचा, 7 रुपए में। तो कस्टमर वाले भैया क्या बोले, ठीक है भैया आप दे दो, मैं ले रहा हूँ। तो वो क्या किया, 7 रुपए में ले लिया, मतलब रिटेलर को कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का। कितने रुपए का हुआ, 1 रुपीज का। दैट इज नोन एज लॉस। इसको क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पे अब एग्जांपल में आते हैं, होलसेलर के पास ₹725 में कौन लेके आया, कॉस्ट प्राइस मीन्स शॉपकीपर लेके आया, कितने में, ₹650 में। कितने में लेके आया, ₹650 में। अब वो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आपको बताना है। फॉर्मूला क्या है, 2 फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, होलसेलर के पास 725 का अमाउंट है, और जो शॉपकीपर है वो कितने का, 650, उसको तो लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में ये मत समझना कि ये शॉपकीपर है और ये कॉस्ट प्राइस मतलब आप हो, ऐसा नहीं होता। सेलिंग प्राइस जो होलसेलर खरीदता है और कॉस्ट प्राइस जो शॉपकीपर होलसेलर से खरीदता है। यहाँ पे कस्टमर का बात नहीं आया है। तो सेलिंग प्राइस जो होलसेलर खरीदा है कितने में, 725 में, और जो कॉस्ट प्राइस जो शॉपकीपर खरीदा है 650 में। क्वेश्चन को बार बार रीड करो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि उस जो शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बताना है ना। और मैंने आपको इतना अच्छा एग्जांपल दिया था, फैक्ट्री होलसेलर था, रिटेलर था और कस्टमर थे, वैसे ही सेम ये है। बस आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो होलसेलर है वो शॉपकीपर को कितने में प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, वहां पे आप लोगों का कितना 10 रुपए में चला गया था कस्टमर के पास,
बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो 625 का जो लेके आया है किससे, होलसेलर से, तो क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? चलो आप लोग ही बताना प्रीवियस वीडियो में कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहाँ पे बस मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 725, कॉस्ट प्राइस कितना है 650। अब बताओ इसको कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? उसको कितने लॉस हो गया है, किसको? शॉपकीपर को। देयर वाज सेलिंग प्राइस is equal to ₹725. Dear student, you write step by steps all the equations, so that's why you can clear the equations also. When you write this plus or minus, you cannot explain about, or you can not understand the question. You write step by step all the equations. Selling price 725 or cost price rupees 650. You see the amount, you can know about the what is profit and loss. It was having the loss of 45 rupees. Let's see how 45 rupees come. Loss, cost price, profit, selling price, minus cost price. What is the value of selling price? Rupees 725. What is the amount of cost price? Rupees 650. Now you can take this out for the minus. 725 minus 650. 5 minus 0, 5. Then it is 12. 12 was less than 5. You can borrow from the 7. It can be made 12 and 7 can be made 6. Then 12 minus 5. You can minus with 12. 1, 2, 3, 4, 5. Then what is the value? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 minus 5 is equal to 7. Then 6 minus 6, 0. 6 minus 6, 0. Then what is the value of 725 minus 650? Is make the 75 rupees. It can take the profit of 75 to the seller. See the question. Selling price equal to rupees 500. Cost price rupees 550. Find the profit and loss. You can also explain the profit and loss as a 500 and 550. Then see the question solution. Selling price is equal to rupees 500. Cost price is equal to rupees 550. Formula of loss: cost price minus selling price. See the number, you can see that loss was greater than selling price. जो cost price है वो selling price से बड़ा है, इसलिए उसका loss हो गया है. What was the cost price? 550 minus selling price 500. You can take the rough or minus. 550 minus 500. 0 minus 0, 0. 5 minus 0, 5. And 5 minus 5, 0. 50. The price of 50 can be lost about the selling price. जो 50 रुपए का किसको लॉस हुआ है? सेलिंग प्राइस मीन्स होलसेलर को. In this question, cost price is rupees 565. Profit of rupees 35. Find the selling price.
अब होलसेलर बताना है कि होलसेलर जो है उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, क्योंकि जो रिटेलर है उसके पास अमाउंट है, प्रॉफिट का भी अमाउंट है, बट हम लोगों को ये नहीं पता कि जो होलसेलर है मतलब सेलिंग प्राइस जिसके पास आया है उसके पास कितना अमाउंट गया है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹6,565, प्रॉफिट ₹35। हम लोग को सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट, that is equal to 565 minus 35. Take the rough side. 565 minus 35. 5 minus 5 0. 6 minus 3 3. 5 minus 5 5 is not available the number on the small sides of 5. You can take the 5 as. What is the answer? 530. 530 rupees. Answer: selling price is 530. In this chapter, I am explaining about the profit and loss. How much you can learn about the selling price and cost price. Selling price means wholesaler. You can remember that selling price means wholesaler and cost price means retailer. In the previous video, I can take the formulas of profit. Profit is equal to selling price minus cost price, or loss is equal to cost price minus selling price. These are the two formulas used in this chapter, and you can see the selling price of the formula cost price minus profit. You can make the formula as your own also, and I can provide the questions for your explanation also to understand the questions available in your book. Thank you. Homework for you all students. Cost price ₹136, selling price ₹143. Find profit and loss. See the figure. You can know about the what is the question telling about the profit and loss. Second, cost price ₹750, selling price ₹775. Find profit and loss. Third, cost price ₹645, selling price ₹650. You can see the figure of difference. Find the profit and loss. Where selling price is greater, then it becomes the profit, and where cost price is greater than selling price, it can be become for the loss of the business. So students, I am providing the PDF file for the class 5th profit and loss also. You can knowing about the PDF file and explain the questions also. Thank you.